तेषां महोदयानां प्रणामपूर्वकम् अस्मिन् प्रसंगे अध्यक्षत्वेन विराजितानाम् अहं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अस्मिन्नेव प्रसंगे मुख्य अतिथिरूपेण समुपस्थिताः वर्तन्ते डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदया प्रोफेसर अमीबेन उपाध्यायः। एषा आङ्ग्लभाषया BA, MA, MPhil, PhD च कृतवती अस्ति। BCom, BSc, BCA, BPA, MCA, MBA आदि पदवीः प्राप्तवती अस्ति। आङ्ग्लभाषायाम् एतस्याः वैदुष्यं वर्तते। संस्कृते अपि सम्प्रति अध्ययनरता वर्तते। गुजरात साहित्य अकादम्याः सदस्यत्वेन, मुख्यमन्त्रिणा संलग्नायां शैक्षिक परिषदि सदस्यत्वेन तथा अन्यासु समितिषु अपि सदस्यत्वेन अध्यक्षत्वेन च सेवां प्रददाना च वर्तते। दूरदर्शने तथा ऑल इंडिया रेडियो मध्ये अपि एतस्याः विशेषः साक्षात्कारः जातः। एतस्याः वैशिष्ट्यमस्ति यत् एषा संगीत नृत्ये अपि प्राप्त शिक्षणा वर्तते। भारतीय नृत्येषु कथक नृत्ये एषा विशेषतया निपुणा वर्तते। कथक विशारद इति पदवीम् अपि एषा प्राप्तवती अस्ति। योग एवं प्राकृतिक उपचारे डिप्लोमा कृतवती वर्तते। एतादृशी प्रतिभा संपन्ना विभूतिः अस्माकं कार्यक्रमे उपस्थिता। तस्याः हृदयपूर्वकं विश्वविद्यालय पक्षतः अहं हार्दं स्वागतं करोमि। सारस्वत अतिथिरूपेण अत्र सम्प्राप्ताः वर्तन्ते परम पूज्याः परम श्रद्धेयाः स्वामिनः मुदित वदनानंद महाराजाः। तत्र भवताम् आर्ष विद्या गुरुकुले कोयम्बतूरे प्रसिद्धानां पूज्यानां स्वामी दयानंद सरस्वतीनां सन्निधौ शिक्षणं जातं। भवन्तः शिष्याः वर्तन्ते। तेषां गुरुचरणेषु उषित्वा प्रस्थान त्रय्याः शांकर भाष्यं भवन्तः पठितवन्तः। नडियाद नगरे आनंदाश्रमे स्थित्वा अस्माकम् आध्यात्मिक सांस्कृतिक संस्काराणां प्रचारं प्रसारं च कुर्वन्तः सन्ति। तत्र भवन्तः गुजराते भारते विश्वेस्मिन् च भारतीय संस्कृतेः प्रचारतः भवन्तः संलग्नाः वर्तन्ते। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आनंद योग केन्द्रम् अपि तत्र भवन्तः सञ्चालयन्ति इति वयम् अपि जानीमः। संस्कृत भारत्याम् अपि ये सेवाम् अपि भवन्तः प्रयच्छन्ति। भवन्तः संस्कृत अभिमानिनः वर्तन्ते इत्यपि सुविदितम्। आनंदाश्रम द्वारा अपि विविधाः आध्यात्मिक सांस्कृतिक शैक्षिक कार्यक्रमाः प्रचलन्ति एव। अस्माकं सौभाग्येन तत्र भवन्तः अत्र उपस्थिताः सन्ति। प्रणाम पुरस्सरं प्रणिपत्य अहं भवताम् अपि विश्वविद्यालय पक्षतः हार्दं स्वागतं करोमि। अन्ये अत्र उपस्थिताः वर्तन्ते अस्माकं कुलसचिवाः मान्याः डॉक्टर दस्याः। तेषाम् अपि अहं हार्दं स्वागतं करोमि। संलग्न महाविद्यालयस्य प्राचार्यः डॉक्टर नरेंद्र पंड्या महोदयः अपि अत्र उपस्थिताः वर्तन्ते। संचालकः अस्य कार्यक्रमस्य संचालकः डॉक्टर पंकज भाई रावल महोदयः एवं ये अध्यापकाः सर्वे अपि अत्र उपस्थिताः सन्ति। एवं च दूरस्थाः ये श्रोतारः सन्ति, ये इदानीं लाइव प्रसारणं पश्यन्तः सन्ति, तेषां सर्वेषाम् अपि विश्वविद्यालय पक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। धन्यवादः। आदरणीय डॉक्टर ललित भाई पटेल जी, आपने श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आज से जो एक विशेष व्याख्यान माला का आयोजन हुआ है, संस्कृत साहित्य द्वारा व्यक्तित्व विकास, इस विषय से आज से शुरू होने वाली इस व्याख्यान माला में आपने प्रारंभ में इस उद्घाटन सत्र में समुपस्थित महानुभावों का करवाया
और आपने प्रास्ताविक उद्बोधन किया। इस हेतु हम आपका कृतज्ञता भाव व्यक्त करते हैं आपके प्रति। और अब मैं इस उद्घाटन सत्र में रथ यात्रा की पावन स्मृति, आज बहुत परम पावन दिवस है, रथ यात्रा का दिन है, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली है। और ऐसे पवित्र दिवस पर आज विशेष व्याख्यान माला का जो आयोजन शुरू होने जा रहा है, ऐसे उद्घाटन सत्र में हमारे मुख्य अतिथि जो पधारे हैं, इस ऑनलाइन फेसबुक द्वारा जो लाइव कार्यक्रम प्रसारित हुआ है या होने जा रहा है, ऐसे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समुपस्थित प्रोफेसर अमी उपाध्याय जी को, जो वाइस चांसलर है बाबा साहेब आंबेडकर यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, मैं आदरणीय अमी बहन उपाध्याय जी को सादर निवेदन करता हूं कि इस उद्घाटन सत्र में आप अपने मनोभाव व्यक्त, अपना प्रासंगिक उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय प्रोफेसर अमी बहन उपाध्याय। नमस्कार, प्रणाम, जय सोमनाथ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष संस्कृत साहित्य से व्यक्तित्व विकास, इस कार्यक्रम के आज के अध्यक्ष और श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति परम आदरणीय गोप बंधु मिश्रा जी, आज सारस्वत वक्ता के स्वरूप में उपस्थित है परम आदरणीय स्वामी मुदित वंदनानंद जी, यहाँ उपस्थित डॉक्टर पटेल जी, डॉक्टर जादव जी, डॉक्टर रावल जी, नमस्कार। आज जब सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी ने व्यक्तित्व विकास के लिए, और वो भी व्यक्तित्व विकास में संस्कृत साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है, ये बात को लेके एक व्याख्यान माला शुरू की है। एक बहुत ही गुजरात, संपूर्ण गुजरात के लिए, शिक्षण जगत के लिए बहुत गौरव की बात। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, शब्द समूह है, जो भी रेलेवेंट है उसको रिवाइव करना, रिवाइवल ऑफ द रेलेवेंट। जो भी सांप्रत समय में हमें लगता है कि ये पुरानी चीज नहीं है, आज भी उतनी ही सांप्रत है, जरूरी है, तो उसको फिर से जीवंत, पुनः जीवंत करना। जब हम एक तरफ बातें करते हैं वेस्टर्नाइजेशन की, कि पश्चिम की संस्कृति का हम पर प्रभाव है, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि अभी हमारी संस्कृति के पूरे जितने बच्चे हैं आज की युवा भूमि, तो उनके पूरी जड़ अपने पैर, अपने संस्कृति से जुड़े हुए। अभी अभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की बात देखिए, हमारी संस्कृति भी देखिए, हमारे भगवान ईश्वर भी नगर चर्चा के लिए निकलते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे नगर में जहां मैं ईश्वर हूँ, वहां कोई दुखी, कोई दरिद्र नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारा ईश्वर हमारी एक एक लोगों की जहाँ चिंता कर रहा हो, वो भूमि हमारी हमेशा से संस्कृत साहित्य से संपन्न रही। आज जब शुरू बात हो रही थी, तब संस्कृत के श्लोक से हमारी शुरुआत हुई, और संस्कृत के श्लोक में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब देखिए, त्रिदेव में माननारी हमारी संस्कृति है कि पूरे विश्व का सर्जन, पालन पोषण और संहार ये तीन ईश्वर करते हैं। तो पूरा अस्तित्व टका या मिटा, पला पोसा, जो कुछ भी हुआ वो त्रिदेव से हुआ। और उस संस्कृति में हमने गुरु को त्रिदेव के ऊपर रखा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु, वो तीनों स्वरूप मेरे लिए मेरे गुरु है। तो जहां तीन देव एक जगह पर जाके मिलते, वो गुरु है। इसी संस्कृति में शिक्षा को अलग स्वरूप दिया है। भारतीय संस्कृति में शिक्षा मार्क्स के लिए कभी नहीं, रैंक्स के लिए कभी नहीं, बहुत नौकरी में बड़े बड़े सैलरी के साथ पैकेज के लिए कभी नहीं। हमारे वहां जब शिक्षा की बात आती थी, तब सांदीपनि ऋषि की बात आती थी, तब गुरु द्रोण आते थे। हमने जब शिक्षा की बात की, तब संस्कार और संस्कृति की बात की। एक तरफ काफी सालों से लोगों ने बहुत साल पश्चिम के हवामान के अनुसार बातें की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास को शब्द दिया पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और क्या सिखाया वहां पर? गुड मॉर्निंग कैसे कहते हैं, गुड इवनिंग कैसे कहते हैं, ऑफिस में आते कैसे, कपड़े कैसे पहनते हैं,
खाने के टाइम डाइनिंग टेबल पे कैसे बैठते और फॉर्क और स्पून लेकर खाते कैसे। जब भारतीय संस्कृति में व्यक्तित्व की बात आती है तब वो एक्सटर्नल बाह्य कदाचित ही वो बात, वहां हमेशा व्यक्तित्व की बात आई तो आंतरिक गुण की बात आई। स्टाइल इज नॉट इम्पोर्टेंट, द स्टफ इज इम्पोर्टेंट। आप बाहर से क्या है वो कभी व्यक्तित्व नहीं। विवेकानंद की व्यक्तित्व के बारे में इतने साल बाद लोग बातें करते हैं, तो वो देखने में बहुत सूट वाले, बहुत खूबसूरत थे, बहुत हैंडसम थे, अच्छी तरह से बैठना जानते थे और डाइनिंग टेबल पे खाना जानते थे। उनके व्यक्तित्व में अंदरूनी कुछ आंतरिक कुछ गुण ऐसे जिन्हें दुनिया की कोई ताकत कभी हरा नहीं सकी या हिला नहीं सकी। आज जब हम कोरोना की बात करते हैं तो कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, डिप्रेशन हो गया, काफी सारे मनोचिकित्सक लोग कहने लगे रोग फैलने लगे। रोग क्यों फैल गए? क्योंकि अंदर से हम टूटते हैं। जब हम कहते हैं हमें निष्फल हुए तो वो निष्फलता कभी बाहर की नहीं रही, कहीं से अंदर से कुछ टूटा या फूटा, अंदर से कुछ कमी बाहर आई। तो पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि जब हम व्यक्तित्व या व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं तो वो बाह्य नहीं, वो आंतरिक है। दैट इज समथिंग वेरी डीपली रूटेड इंटरनल। तो पहली ये बात, इसीलिए साहित्य और संस्कृत साहित्य की बात आई। या कुंदे दुतुषार, आज सरस्वती वंदना से हमने शुरुआत। अब देखिए, सरस्वती सौंदर्य का प्रतीक है। क्यों सरस्वती सौंदर्य? उनके एक हाथ में कला है, संगीत है, दूसरे हाथ में पुस्तक है। देखिए, कला ये सौंदर्य की बात करती है, दैट टॉक्स अबाउट एस्थेटिक्स। और जब हम बात करते हैं पुस्तक, तो पुस्तक बुद्धि की बात करती है। एक देवी, जहां पूरा विश्व विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, वहां हमारे वहां तो 3 देवियां पहले से। हमारे वहां सरस्वती है, हमारे यहाँ लक्ष्मी है, हमारे यहाँ दुर्गा है। त्रिदेव है और त्रिदेवी है। समानता की बात हमें कहीं कमी नहीं दिखती। तो संस्कृत साहित्य में हमें मिलता है कि देवी, संगीत भी। एक समय ऐसा आया जब लोग कहते हैं नाचना गाना संगीत ये सब गलत बात है। अरे हमारे वहां तो देवी खुद संगीत से जुड़ी है, तो वो तो पवित्र चीज हुई। हमारे वहां मीरा ने संगीत की बात की, नृत्य की बात की, तो पवित्र बात हुई। संस्कृत साहित्य में आज हम जो कुछ भी विश्व में किसी, आप भावना की बात कर लीजिए, संबंध की का बात कर लीजिए, गुण की बात कर लीजिए, सब वहां पर। जब भगवत गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो वहां एस्केपिज्म नहीं है। वहां करते हैं अपने कर्म पे इतना फोकस कीजिए, पूरा अस्तित्व कर्म पे लगाइए, फल तो मिलना ही मिलना है, फल की आशा छोड़। और जब कर्म करते करते कर्म से संतोष पाने लगे तो फल अपने आप मिले या ना मिले, हमारे लिए कर्म, उससे मिला संतोष ही फल होगा। तो ये संतोष की बात आई हमारी संस्कृति में। भगवत गीता में सज्जन और दुर्जन के गुण और दोष की बात आई। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं सज्जन हूं या मैं दुर्जन हूं, मैं अच्छी हूं या मैं बुरी हूं। मैं संस्कृत साहित्य पढ़ती हूँ, मुझे पता चलता है कि मुझ में क्या गुण है, क्या दोष है, मैं कहाँ खड़ी रही। लोग जब कहते हैं कि प्रेम की बातें गंदी होती है, स्त्री का सौंदर्य की बातें करना अच्छा नहीं होता, अरे संस्कृत साहित्य में अद्भुत स्त्री सौंदर्य का वर्णन है। संस्कृत साहित्य में संबंधों की बात की है, प्रेम की बात। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है उसमें स्त्री की गरिमा कहीं उसका खलन नहीं होता। स्त्री की गरिमा इतनी विशिष्ट रूप से, तो सौंदर्य से भी हमारे मन के स्त्री के प्रति जो भाव आता है वो कहीं बिल्कुल नीचा नहीं आता। संबंधों को दिखाया गया है, संबंधों को गरिमापूर्ण स्थान से दिखाया गया है। संस्कृत साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो कभी हमारे मन से कि विश्व क्या बात करेगा कि आप ऑर्थोडॉक्स हो, आप ये नहीं। हम आप जिसकी बात करते हैं, हमने सदियों पहले संस्कृत साहित्य में सौंदर्य है, प्रेम है, गुण है, दोष है, श्रद्धा है, विश्वास है, अपने आप में आत्मविश्वास है। संस्कृत साहित्य में सब कुछ है। लेकिन कहीं भी किसी व्यक्ति की, किसी समष्टि की, किसी संबंध की कहीं भी गरिमा को हमने नीचे आते,
आज ये व्याख्यान माला शुरू हो रही है, क्योंकि आज मेरे सामने कालिदास के सारे सारे संस्कृत साहित्य, काफी सारे सुभाषित, सब कुछ सामने आ रहा है। लेकिन 10 मिनट में अपनी बात बस यही रखना चाहूंगी कि जब हम व्यक्तित्व विकास की बात करें तो व्यक्तित्व अंदर है, विकास हमारे हाथ में, साहित्य हमें दिशा सूचक करेगा। और उस साहित्य को हम जब पढ़ेंगे उसमें एक एक शब्द, पहले भी मैंने एक बार बात की है कि संस्कृत में कहते हैं कल्याण भव, आपका कल्याण हो, आप सुखी हो ये नहीं कहते। मैं जब ये सोचती हूँ इतना अच्छा लगता है। सुख है वो सब्जेक्टिव है, मुझे किसी गलत बात में सुख मिल गया तो मैं सुखी हो गई, लेकिन बात अच्छी नहीं है। मुझे चोर है चोरी की, सुख मिल गया, खुश हो गया, उसका कल्याण नहीं। कि कल्याण समष्टि से जुड़ी बात। संस्कृत साहित्य किसी भी गुण दोष की बात करता है, वहां व्यक्तिगत नहीं आता, समष्टि आता है। और जिस दिन हमारे गुण, हमारा अस्तित्व, हमारे संस्कार समष्टि से जुड़ गए, अपने आप राष्ट्र विकसित होगा, समष्टि विकसित होगा और व्यक्तित्व भी विकसित होगा। संस्कृत साहित्य से हम जुड़े रहे और हम में व्यक्तित्व इतना खिले कि हमारा व्यक्तित्व, उसका जो ओजस है, ऑरा है, वो दूसरों को भी अंदर ले जाए। मैं श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के परम आदरणीय माननीय कुलपति श्री को अभिनंदन दूंगी। ये बहुत खूबसूरत विषय के साथ आपने व्याख्यान माला शुरू की, क्योंकि जब एक एक व्यक्तित्व का विकास होगा, अपने आप समाज, समष्टि और राष्ट्र का विकास होगा। इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित करने के लिए मैं समग्र यूनिवर्सिटी की बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज मुझे मौका मिला, इस महाराज स्वामी जी के भी दर्शन हुए और उनको सुनने का भी आज मुझे मौका मिलेगा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। प्रणाम। जय सोमनाथ। धन्यवाद। व्याख्यान माला के प्रारंभ में आप जैसे सरस्वती समुपासकों के मिल जाए, एक बल मिल जाता है। व्याख्यान माला का उपक्रम आगे ले जाने से पहले मैं एक बार पुनः मुख्य अतिथि के रूप में जिन्होंने अभी अभी अपनी अमृतमयी वाणी से हमें आप्लावित किया है, ऐसे डॉक्टर प्रोफेसर अमी उपाध्याय जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अब इस उद्घाटन सत्र में हमारे अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र साहब विराजमान है। मैं सादर उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वो अपना अध्यक्षीय प्रवचन प्रदान करें और बाद में हम आज के सारस्वत वक्ता जो स्वामी मुदित वदनानंद जी हमें प्राप्त हुए हैं, उनसे हम आज वचनामृत का लाभ लेंगे। उससे पूर्व मैं आदरणीय प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र साहब कुलपति साहब को सादर निवेदन करता हूं, कृपया वो अपना अध्यक्षीय प्रवचन प्रदान करें। कुलपति श्री। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा संस्कृत साहित्य द्वारा विकास व्यक्तित्व विकास इस शीर्षक पर जो व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है, इसके उद्घाटन सत्र में हमारी प्रार्थना को स्वीकार करती हुई मुख्य अतिथि के रूप में विद्यमान साक्षात वाणी रूपा प्रोफेसर अमी उपाध्याय जी जो कुलपति हैं बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की, उनका मैं सादर वंदन और अभिवादन और स्वागत करता हूं। और साथ ही आज जिनका सारस्वत वक्तव्य व्याख्यान सुनने के लिए हम व्यग्र हैं, ऐसे पूज्य स्वामी श्री मुदित वदनानंद जी, जिनका नाम सार्थक है मुदित वदनानंद। जो एक तो मुदित वदन होना ही अपने आप में एक आनंद का प्रथम, तो मुदित वदन भी हैं और साथ साथ आनंद श्री भी हैं। ऐसे स्वामी जी को आज सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है
अभी कुछ दिन पहले उन मनोवाणी में, संस्कृत भारती के द्वारा आयोजित मनोवाणी में आप दोनों महानुभावों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था। अभिभूत हो जाता है चित्त जब आपकी वाणी श्री पूरी सामग्रिकता को लेकर, पूरे कल्याणमय भाव को लेकर उद्भूत होता है, ये वाणी निकलती है, तब मन अभिभूत हो जाता है। आपका स्वागत, अभिवादन, प्रणाम। और हमारे कुल सचिव जी और हमारे जो अनुस्नातक विभागाध्यक्ष जी, जो ललित कुमार पटेल जी, डॉक्टर पंकज रावल जी, तथा विद्यमान अभी हमारे प्रधानाचार्य जी और सभी माननीय अध्यापक जो और संस्कृतानुरागी, संस्कृताभिमानी छात्र समूह तथा जो श्रोतागण हमें सुनने के लिए नहीं, स्वामी जी को सुनने के लिए व्यग्र हैं, मैं उनका भी सादर अभिनंदन, अभिवादन करता हूं। अभी माननीय मुख्यातिथि महोदया ने इतनी सुंदरता के साथ और इतनी गंभीरता के साथ ओजपूर्ण यह जो वक्तव्य अपना प्रस्तुत किया, खूब कम समय में ये जो रिवाइवल ऑफ द रिलीवेंट का प्रसंग कहकर उन्होंने देवी स्वरूप, कल्याणमयता और समष्टि का आह्वान, समष्टि के प्रति समर्पण का जो चिंतन, और हमारे प्रत्येक संस्कृत साहित्य के प्रत्येक पद, प्रत्येक अभिव्यक्ति में किस प्रकार यह पूरा कल्याण निहित है, साथ साथ सभी गुण दोषों का परिचय कैसे अपने आप में हमारे पास इतने मानक बने हुए हैं, हम अपने आप को परख सकते हैं और पूरे संदर्भ को समझ सकते हैं। इतनी सारी व्यवस्था हमारे पास विद्यमान है, उसको हम कैसे पहचाने, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज मैं मूलतः, आपको अविदित हो शायद, मैं मूलतः उड़ीसा का हूं और पुरी में ही मेरा प्रथम अध्ययन हुआ है, साक्षात श्री जगन्नाथ के जी के वहीं की धाम में रहकर। अतः श्री रथ यात्रा, आज की रथ यात्रा का प्रसंग आया और यह रथ यात्रा को कितनी सुंदरता से आपने बताया कि किस तरह से भगवान स्वयं निकल पड़ते हैं सभी का ख्याल रखने के लिए, सभी को समझने के लिए, सभी के साथ मिलने के लिए स्वयं भगवान कैसे आते हैं, अवतारी भी अवतार लेते हैं और इस प्रकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है। एक दूसरा पक्ष उसका है जिसको उपनिषद में कहा गया कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। यह शरीर ही एक रथ है जिसमें रथी बैठा है, वह रथी स्वयं आत्मा है और यह रथ उस रथी के कारण ही चल रहा है और इसमें बुद्धि सारथी है, मन रस्सी है, लगाम है और इंद्रिय घोड़े हैं और इस सारा संसार का जो विषय है ये सभी गोचर हैं जहां रथ चल रहा है। बुद्धि अगर प्रकृतिस्थ हो और विवेकी हो तो वह रथ को सही दिशा में लेकर आत्मा का जो उद्देश्य है, जो सच्चिदानंद रूपमयता है, उसकी अभिव्यक्ति के साथ, आनंद की उपलब्धि के साथ सभी के कल्याण को करने के लिए किस प्रकार से ये साधन हो सकता है। यह रथ उत्तमता की ओर कैसे वह दैवी संपत्ति से प्रबुद्ध होकर आगे चल सकता है, यह भी संस्कृत कहा गया है। सामान्यतः व्यक्ति और व्यक्ति का विकास तो नैसर्गिक रूप से हो ही जाता है, अतः शैशव, कौमार, यौवन, जरा, यह तो एक चाहे कुछ भी करें या ना करें, अच्छा करें बुरा करें, यह तो एक रीति से अपना व्यक्ति का शरीर और उसके भीतर मन, बुद्धि, ये सब उसके साथ चलते रहते हैं। लेकिन व्यक्तित्व का विकास की आवश्यकता हो जाती है। व्यक्ति के विकास के साथ उसका एक देहाभिमान भी विकसित होने लगता है। देहाभिमान का प्रभाव इतना प्रभावी हो जाने लगता है जिसके चलते उसके भीतर जो व्यक्तित्व इतना अच्छा संसाधन हो सकता है, संसार के विश्व के कल्याण के लिए निमित्त हो सकता है, जिसमें आपने उदाहरण दिया स्वामी विवेकानंद जैसे इसी में अवतार लेते हैं, इसी शरीर में ही उतनी ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। वह व्यक्तित्व विकसित होता है लेकिन देहाभिमान उसको दबाने लगता है। इसी देहाभिमान को पार करते हुए
आत्मा का परिचय किस प्रकार से लें, इसके लिए पर्याप्त सामग्री हमारे यहाँ विद्यमान है, जो यह व्यक्तित्व, विकसित व्यक्तित्व से, व्यक्तित्व होने से हितकारिता और सर्वसमावेशिता, और जो भक्त कवि नरसिंह मेहता जी ने गाया, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पढ़ाई जाने रे, वैष्णव बन जाना, यही व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास माना जा सकता है एक वाक्य में, कि हम वैष्णव बने कैसे। यह व्यक्ति मात्र हाड़ मांस का शरीर विकसित हो जाए और बहुत बाह्य विकास हो जाए, घर द्वार धन अर्थ सब विकसित हो जाए, लेकिन कोई वैष्णव बनना इतना सरल नहीं होता है जब तक व्यक्तित्व अत्यंत दैवी संपत्ति से संपत्तिवान नहीं हो जाता है। अतः इसके लिए संस्कृत साहित्य में बहुत सारे उपयोग हैं। हम अभी अधिक समय न लेकर मैं पुनः माननीय मुख्य अतिथि महोदया को सादर प्रणाम और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ साथ आज के सारस्वत जो हमारे वक्ता हैं उनके प्रति आदर व्यक्त करता हूं और उनको सुनने की प्रतीक्षा में अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत आपको आभार। जय सोमनाथ। अध्यक्षीय प्रवचन प्रदान करने के लिए आदरणीय कुलपति साहब के चरणों में धन्यवाद समर्पित करता हूं। यह उद्घाटन सत्र है। महानुभावों की व्यस्तता हो, आगे वो रहें न रहें, उनके पास कार्य व्यापृति होती है। इस आशय से सारस्वत वक्ता जी का, मुदित वदनानंद जी का हम व्याख्यान सुने उससे पहले मैं इस उद्घाटन सत्र के आभार प्रदर्शन के लिए डॉक्टर दशरथ जादव जी को, कुल सचिव साहब को निवेदन करता हूं कि इस उद्घाटन सत्र में वो आभार विधि प्रदान करे। इसमें हम मुख्य वक्ता को सुनेंगे और वो 1 घंटे तक उनका व्याख्यान प्रदान करेंगे और हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। आभार विधि हेतु मैं आदरणीय डॉक्टर दशरथ जादव जी को निवेदन करता हूँ। सर्वेभ्यो नमो नमः। जय सोमनाथ। श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी द्वारा આજથી શરૂ થતી સંસ્કૃત સાહિત્ય દ્વારા વ્યક્તિત્વ વિકાસની વ્યાખ્યાનમાળાના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ શ્રી અને શ્રી સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીના કુલપતિ શ્રી આદરણીય પ્રોફેસર ગોપબંધુ મિશ્ર સાહેબ, આજના ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમમાં उपस्थित अतिथि विशेष तरीके, मेहमान तरीके उपस्थित श्री ओपन यूनिवर्सिटी आदरणीय कुलपति श्री प्रोफेसर अमीबेन उपाध्याय, जेमनो हवे आपने लाभ मळवानो छे व्याख्याननो, एवा सारस्वत अतिथि परम पूज्य मुदित वदनानंद जी महाराज, सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी अनुष्ठान विभाग अध्यक्ष श्री प्रोफेसर ललितभाई पटेल साहेब, ये आ कार्यक्रम संयोजक पण छे। पुराण फेकल्टी डीन श्री, कार्यक्रम संयोजक अने कार्यक्रम संचालन करी डॉक्टर यूनिवर्सिटी संचालित कॉलेज प्रिंसिपाल डॉक्टर नरेंद्र कुमार पंड्या साहेब, विविध फेकल्टी डीनश्रीओ, शैक्षणिक तेमज वहीवटी अधिकारी कर्मचारीश्रीओ, तेमज आ फेसबुक माध्यम थी कार्यक्रम ने निहारता सौ संस्कृत प्रेमीओ अने विद्यार्थी मित्रों, आ कार्यक्रम नी शुरुआत थई रही है। उद्घाटन कार्यक्रम नो ज आभार विधि है ए हूँ आपने स्पष्ट करी दूं। जे रीते अमारा संचालक श्रीए कह्युं छे तेम आपणे मुख्य जे सारस्वत अतिथि छे एमनुं व्याख्यान सांभळवा माटे आतुर छीए, परंतु जे महानुभावोने अन्य कोई कार्यक्रम में व्यस्त होय अने जवुं होय तो जई शके, एटला माटे ज आ आभार विधि नो 2 मिनिटनो कार्यक्रम वच्चे राखवामां आवेलो छे। सौथी पहेला हूँ आभार अमारा अध्यक्षश्री अने माननीय कुलपतिश्रीनो मानीश, केम के एमने ज्यारे पण चर्चा थई त्यारे कह्युं के पर्सनालिटी डेवलपमेंट माटे बहु बधा लोकोना व्याख्यानो आपणे सांभळीए छीए, पण एनुं मुख्य घरेणुं तो संस्कृत साहित्यमां छे। त्यारे संस्कृत साहित्यथी शुं व्यक्तित्व विकासनी वात न करी शके? आवा एक विषय उपर चर्चाना अंते अमने आदेश कर्यो के आपणे युनिवर्सिटी द्वारा आ एक व्याख्यानमाळा शरू करवी छे, एटले एक विचार बीज अमने आपवा माटे तेमज आ कार्यक्रम केवी रीते करवो एनुं संपूर्ण मार्गदर्शन पण आप्युं छे। अत्यारे
અધ્યક્ષીય પ્રવચનમાં પણ આપણને લાભ મળ્યો છે એવા યુનિવર્સિટીના માન્ય કુલપતિ શ્રી પ્રોફેસર ગોપબંધુ મિશ્ર સાહેબનું હું સોમનાથ યુનિવર્સિટી વતી અથવા કાર્યક્રમની વ્યાખ્યાનમાળાના આયોજક તરીકે ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. યુનિવર્સિટીની આ વ્યાખ્યાનમાળાનું ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે યુનિવર્સિટીના આમંત્રણને માન આપીને દૂર છે પરંતુ ઓનલાઈન વિશેષ અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત એવા આદરણીય પ્રોફેસર અમીબેન ઉપાધ્યાય જે આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટીના માન્ય કુલપતિ શ્રી છે અને યુનિવર્સિટીના આમંત્રણને માન આપીને ઉપસ્થિત રહીને જે અમે અહીંયા વિચારીએ છીએ એના કરતા પણ ખૂબ સરસ રીતે અમને પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કર્યું અને અમને અભિકૃત કર્યા છે. એના માટે હું પ્રોફેસર અમીબેન ઉપાધ્યાય જે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટીના માન્ય કુલપતિ શ્રી છે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. સાથે સાથે પછી આભાર માનું એ તો બરાબર છે, પણ પહેલા જ માની લઉં છું કે યુનિવર્સિટીની આ વ્યાખ્યાનમાળાની શરૂઆત થઈ રહી છે ત્યારે પ્રથમ વક્તા તરીકે જ્યારે અમે પરમ પૂજ્ય મહારાજ શ્રીને વિનંતી કરી કે અમારા આ કાર્યક્રમની શરૂઆત આપનાથી થાય અને અમારું આમંત્રણને સહર્ષ રીતે સ્વીકાર્યું અને આજે ઉપસ્થિત આપણને જે માર્ગદર્શન આપવાના છે, વ્યાખ્યાન આપવાના છે, આપણે જેમની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ એવા મહારાજશ્રીનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. જે બંને સંયોજક શ્રીઓ છે ખૂબ મહેનત કરી છે અને જે કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે ખૂબ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે એમને હું ખૂબ આ કાર્યક્રમ સફળ થાય એના માટેની શુભેચ્છા પણ આપું છું અને આભાર પણ માનું છું કે એમને આ સરસ મજાના આયોજનની શુભ શરૂઆત કરી દીધી છે. સાથે સાથે યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર શ્રીઓ, વિદ્યાર્થીઓ, સંસ્કૃત પ્રેમીઓ જે ઓનલાઈન માધ્યમથી અત્યારે ફેસબુકના માધ્યમથી નિહાળી રહ્યા છે એ સૌનો, તેમજ અમારી યુનિવર્સિટી ટેકનિકલ ટીમ જે કામ કરી રહી છે આના માટે એ સૌનો શ્રી સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી વતી હું ડોક્ટર દશરથ જાદવ कुलसचिव સૌનો આભાર માનું છું. જય સોમનાથ. अभी आभार विधि जिन्होंने व्यक्त की ऐसे आदरणीय कुल सचिव श्री डॉक्टर दशरथ जादव साहब, आपके प्रति भी हम आभार का भाव व्यक्त करते हैं. अब हम जिस व्याख्यान की प्रतीक्षा में हैं उस व्याख्यान के वक्ता के पास पहुंचे उससे पहले मैं एक दो बात आपसे कहना चाहता हूं कि ये व्याख्यान माला 30 तारीख तक प्रतिदिन चलेगी, शाम को 5 से 6 बजे तक चलेगी. फेसबुक के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उनको ये कह रहे हैं, हमारे कल के वक्ता परम पूज्य श्रद्धेय श्री पूज्य रमेश भाई ओझा पूज्य भाई श्री हमें वचनामृत से आप्लावित करेंगे और उसी तरह से प्रतिदिन एक वक्ता हमें अनुग्रह करके इस व्याख्यान माला में विशिष्ट व्याख्यान, सारस्वत व्याख्यान प्रदान करने वाले हैं. तो आप सबको आज से ही हम निमंत्रित करते हैं कि आप प्रतिदिन 5 से 6 उपलब्ध हो और सुने. स्वामी मुदित वदनानंद जी के पास पहुंचते मैं आपसे ये नम्र अनुरोध करता हूं कि भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, सेनयोर उभयोर मध्य स्थापयमेच्युत. अर्जुन ने भगवान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान से कहा कि आप रथ 2 सेना के बीच में खड़ा करिए, सच्चिदानंद को कहा. और हम सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी की ओर से आदरणीय मुदित वदनानंद जी से कहते हैं कि आप हमारा व्यक्तित्व विकास का रथ आज से चलाइए. उन्होंने स्थिर रखने को कहा था. हम आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस व्यक्तित्व विकास वाली व्याख्यान माला का जो रथ है, वैसे भी आज आपका विषय है श्रीमद् भगवत गीता द्वारा व्यक्तित्व विकास, तो भगवान जगन्नाथ आज रथ लेके निकले हैं इन धर्मयुद्ध युग में और आज व्यक्तित्व विकास के लिए निकले हैं कलयुग में. उस वक्त रथ चलाने वाले थे भगवान कृष्ण, आज भी रथ चलाने वाले हैं मुदित वदनानंद जी, जो भी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण के रूप में सत, चित और आनंद भगवान के 3 स्वरूप है. यहाँ भी इनके 3 स्वरूप है, मुदित, वदन और आनंद. ऐसे मुदित वदनानंद जी को हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं. पूज्य स्वामी जी के चरणों में हम श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आज आप अपने विषय से व्यक्तित्व विकास की इस यात्रा को आप शुरू करें और भगवान जगन्नाथ को ध्यान में रखकर भगवान सोमनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम स्वामी मुदित वदनानंद जी के वचनामृत के लाभ के लिए उन्हें सादर निवेदन करते हैं. आदरणीय परम पूज्य परम श्रद्धेय मुदित वदनानंद जी महाराज, आपके चरणों में प्रार्थना है.
सारस्वत व्याख्यान प्रदान करने हेतु। नमस्ते। सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रूप में विराजमान वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और विभिन्न प्रकल्पों के सेनापति के रूप में विराजमान सभी प्रोफेसर्स, आप सबको मैं वंदन करता हूं। अब प्रार्थना के साथ इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नमः सभाभ्यो सभापतिभ्यश्च नमः। प्रथम तो मैं अपनी खुशी, अपना आनंद अभिव्यक्त करता हूं कि सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी ने व्यक्तित्व विकास की प्रवचन श्रृंखला का विचार किया। आज के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार के प्रवचनों की, इस प्रकार के चिंतन की बड़ी आवश्यकताएं भी है। मुझे बड़ी खुशी हुई और विषय भी ये रखा कि संस्कृत साहित्य और व्यक्तित्व विकास। ये बात सही है। व्यक्तित्व के क्षेत्र में काम कर रहे बड़े बड़े लोगों से जब मिलना होता, या तो उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं तो वो कहते भी हैं और ये मालूम भी पड़ता है कि चाहे मैनेजमेंट की बात हो, चाहे व्यक्तित्व के विकास की बात हो, एसेंशियल तौर पे बेसिक जो साहित्य मिलता है वह संस्कृत साहित्य में से ही ये सभी विचारणीय बिंदु हमें मिलता है। मुझे बताया गया कि आप स्वामी जी भगवत गीता और व्यक्तित्व विकास की बातें कर। मेरे गुरुदेव ये सेमिनार लिया करते थे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन द लाइट ऑफ भगवत गीता। ये शुरुआत करते हुए भगवान सोमनाथ को नमन करता हूं और आज विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ को याद। ये भगवत गीता जिसका मूल सोर्स वेदों में उत्तिष्ठत जाग्रत वरान प्राप्य निबोधत। उठो, जागो
और उस उच्च ध्येय की प्राप्ति के लिए लगो। वह ध्येय क्या है? अपने ही इस व्यक्तित्व को इतना उतना ऊंचा उठा कि व्यक्तित्व महामानव के रूप में स्थापित होगा। तमस से लेके उठना है, रजस में जाना है, रजस से उठ के सत्व में जाना है, सत्व से उठ के निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन। वैसे तो भगवत गीता का योगदान के बारे में यदि व्यक्तित्व विकास की बात करें तो पूरी भगवत गीता व्यक्तित्व विकास की तो बात ही करती। जहां से व्यक्ति खड़ा है वहां से उनको ऊपर उठाना है। भगवत गीता में भी ये देखा गया। अर्जुन ने, जैसे रावल साहब ने कहा कि अर्जुन ने ये बोला कि दोनों रथ के मध्य में, दोनों सेना के मध्य में मेरे रथ को स्थापित करें। रथ स्थापित किया, भगवान ने बटन पुश किया और ये बोला एकान कुरून पश्य। अपनों को देख ऐसे नहीं कहा, लड़ाकू को देख ऐसा नहीं कहा, लेकिन अपनों को देखो, कुरून, सी योर ओन पीपल। जैसे ही अर्जुन ने ये देखना शुरू किया, अर्जुन डायलेमा में आ गया, कंफ्यूज होने लगा। गीता के प्रथम अध्याय में बोलता ही चला, भगवान कृष्ण द्वितीय अध्याय के 10वें श्लोक तक सुनते रहे। व्यक्तित्व के विकास के पहलू की प्रथम स्थिति भी यह है कि जब हम किसी को सुनते हैं तो पहले सुना जाए। भगवान कृष्ण व्यक्तित्व विकास की कड़ी में यह समझाते हैं, द बेस्ट वे टू टॉक टू ए डिस्टर्ब्ड पर्सन इज टू लिसन टू हिम। भगवान एक थेरापिस्ट की अदा से अर्जुन के कंफ्यूजन सुनते। ये व्यक्तित्व विकास की बातें यहां से शुरू हुई। हम यदि व्यक्ति को देख के व्यक्तित्व के विकास की बातों में जाते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व विभिन्न हिस्सों में बांटा हुआ। व्यक्ति का एक व्यक्तित्व है जिसको हम शारीरिक व्यक्तित्व कहते हैं, द फिजिकल एस्पेक्ट। दूसरा उनका मानसिक व्यक्तित्व है। तीसरा बौद्धिक व्यक्तित्व है और चौथा आध्यात्मिक व्यक्तित्व। ये चारों व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को यदि हम देखते हैं तो प्रथम व्यक्तित्व यानी व्यक्ति का अपना स्थूल विकास, शारीरिक विकास, लगता है कि इसमें शास्त्रों को ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
लेकिन फिर भी भगवत गीता में जगह जगह पे स्थूल व्यक्तित्व को भी कैसे देखा, कब सोना, कब जागना, कितना सोना, कैसे बैठना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये छोटी गागर में सागर सी बातें भगवान ने बोल दी। स्थूल विकास को किस प्रकार से देखा जाए? भाई अपने स्थूल विकास में एक्सरसाइज, योगा, ये सब, प्राणायाम, ये सभी बातें भी भगवान ने किया। अपना ब्यूटिफिकेशन, वो भी स्थूल विकास की बात है। ऑर्नामेंट्स, कपड़े, ये सब विभिन्न पॉइंट के रूप से भगवत गीता बताती है। लेकिन लोग अपने स्थूल व्यक्तित्व से तो बड़े बड़े पहचान वाले लगते हैं। आजकल देखो तो व्यक्ति ब्यूटिफिकेशन में, कपड़ों में, अपना स्थूल व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति में कभी कभी लगता है कि बड़े माहिर है। और जो बात आपको अधिक स्पष्ट दिखती हो, उसके लिए भगवत गीता को ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। आपका व्यक्ति का जो ये प्रथम व्यक्तित्व, स्थूल व्यक्तित्व, शारीरिक व्यक्तित्व, बाद में आता है उनका दूसरा व्यक्तित्व, वह है उनका मानसिक विकास, द माइंड, वेरी कंफ्यूजिंग। भावनाओं को ठीक तरह से संचालित करना इतना आसान काम नहीं है। व्यक्ति को अपनी भावनाएं ही, अपनी उर्मियां, हिज ओन थिंकिंग कितना प्रॉब्लम खड़ा कर। मेरी और आपके कंफ्यूजन अर्जुन अपने शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण को भगवत गीता में, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। प्रभु क्या बताऊं, ये भावनाएं, यह मन बड़ा चंचल, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। वायोरिव सुदुष्ट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हाउ टू टेक केयर ऑफ योर ओन माइंड इज अ वेरी बिग इश्यू। ये बहुत बड़ा इश्यू। और जब व्यक्ति अपनी भावनाओं का संचालन नहीं कर पाता तो कितना बवाल मच जाता। ये जरूरी नहीं कि आपके पास कितनी उपलब्धियां हैं। अभी अभी मुंबई में एक एक्टर ने फांसी लगा दी, जानते हो आप सब। पिछले साल एक साल का 160 करोड़ रुपए की उनकी इनकम, अपनी प्रतिष्ठा, स्टेटस, ही सो फेमस, फिर भी प्रमाथि बलवत दृढ़म चंचलम कृष्ण मनः।
क्या किया? ए डिजेक्शन, ए फ्रस्ट्रेशन, ए डिप्रेशन जब व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाता है तो व्यक्ति भगवान कृष्ण के पास से भी चाहता। तो सबसे पहले व्यक्तित्व के रूप में यदि देखें तो भगवान ने अर्जुन के उस भावों को वैलिडेट किया। भगवान ने ये बताया कि अर्जुन, दैट इज ट्रू, असंशयम महाभाव, मैं जानता हूं कि कठिन, लेकिन ये अशक्य नहीं। इट इज नॉट इम्पॉसिबल। आजकल व्यक्ति इम्पॉसिबल बोल के बैठ जाता। आज ही के न्यूज़पेपर में राजकोट की एक छोटी सी बालिका 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली, जिन्होंने कल खुदकुशी कर ली, जानते हो क्या कारण? वेबसाइट पे ये डिस्टेंस लर्निंग, ये ऑनलाइन लर्निंग उनको भाता नहीं। बताओ कैसा कंफ्यूज माइंड जब हो जाता है तो मन को क्या करना ये समझ में नहीं आता। लेकिन कोई सही व्यक्ति मिल जाए, उनके पास बैठ के अपने कंफ्यूजन्स को बताएं कि मेरी ये समस्या है, जैसे अर्जुन ने कृष्ण को बताया और कृष्ण ने जवाब भी दिया, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन, ये कठिन है, लेकिन बाय प्रैक्टिस यू विल लर्न। भैया हम साधु लोग ये वेबिनार करना कितना कठिन। पहले मैं ये स्क्रीन के सामने बैठता था तो ये पीछे का सब दिखता था, ये आगे का देखना कठिन, क्या करना। लेकिन अभ्यास है न तू कौन, बाय प्रैक्टिस यू लर्न। व्यक्तित्व के विकास में मन को समझाने के लिए ये प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। भगवत गीता मन को समझाने का गजब का तरीका बताती है। मन तरह तरह के कंफ्यूजन से घिरा हुआ, मन को दूसरी भाषा में हम अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण को जो अशुद्ध है, जो राग और द्वेष से मारा हुआ दुरुस्त है, उनको ठीक करना हो। जब हम अपने ही लिमिटेशंस को समझेंगे, कैसे? भगवत गीता के माध्यम से। लेकिन ये समझने के लिए उतावलापन नहीं चाहिए, धैर्य चाहिए, श्रद्धा चाहिए। भगवत गीता कहती है, श्रद्धावान लभते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। Whatever you want, you get it. श्रद्धा के साथ यदि चले तो। और व्यक्तित्व विकास की इस प्रक्रिया में श्रद्धा बड़ी आवश्यक है। भगवत गीता ये बताती है, ये समझाती है कि जो काम आप अपने आप नहीं कर पाते
जो सफलताएं आप अपने आप से पा नहीं सकते, उस सफलता के लिए पहले समझो कि मात्र वो आपका कर्म करने के हाथ में नहीं है। वह सफलता को पाने के लिए ईश्वर का अनुग्रह चाहिए, ईश्वर में वह श्रद्धा चाहिए। और यदि व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति वह श्रद्धा होती तो धीरे धीरे काम बनने लगता। मैं वैसे साइकोलॉजी के क्षेत्र में, काउंसलिंग के क्षेत्र में बहुत सारे लोग आते हैं, उनको काउंसलिंग क्या करता हूं तो ये देख पाया कि यदि व्यक्ति के मन में वह श्रद्धा भगवान के प्रति हमने समझाई, वो श्रद्धा को भार दिया और उस श्रद्धा के लिए परमात्मा को प्रार्थना करने का बोला गया। भगवत गीता प्रार्थना करना भी सिखाती, श्रद्धा भी सिखाती। और ये जो कंफ्यूज माइंड हो, या तो व्यक्तित्व के विकास की गाथा हो, तो अपने व्यक्तित्व के विकास के बारे में हमें मार्गदर्शन चाहिए। किसका? शास्त्रों। और भगवत गीता शास्त्र जो बहुत बड़ा मार्गदर्शन देती है, वह भगवत गीता में, शास्त्रों में श्रद्धा हो। वैसे तो श्रद्धा 4 प्रकार की कही गई है। ईश्वर श्रद्धा, शास्त्र श्रद्धा, आत्म श्रद्धा भी, गुरु श्रद्धा भी, जो हमें समझा रहा है उनके प्रति श्रद्धा, जो शास्त्र हमें कह रहा है इसके प्रति श्रद्धा। भगवत गीता कहती है श्रद्धावान लभाते। और ये श्रद्धा जब आगे बढ़ती है तो व्यक्ति का ये मानसिक विकास धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और उस मानसिक विकास के लिए मूल्यों की आवश्यकताएं पड़ती। जीवन के मूल्य, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, ये अपने व्यक्तित्व में चाहिए। और इसके लिए भगवत गीता दूसरे अध्याय में भी बात करती है। 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण की बात करती हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च इत्यादि। 13वें अध्याय में साधक के लक्षणों की बात करती है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षान्तिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यमात्म विनिग्रह। 7वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक में भगवत गीता के 16वें अध्याय में दैवासुर संपत्ति विभाग, दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति, ये सबका जब अभ्यास चलता है तो अपने में वह प्रेम, दया, करुणा, सहनशीलता, वह ज्ञान के प्रति अपना मूल्य, ये सब बढ़ता जाए। और भगवान ये समझाते हैं
नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्य। इस संसार में ज्ञान जैसा कुछ पवित्र नहीं। भारत में अब ये जो स्थिति दिखाई देती है, उसमें सबसे बड़ा अभाव ज्ञान के प्रति प्रेम का अभाव दिखाई देता है। यदि आपके विकास को आपको प्राप्त करना हो, व्यक्तित्व की ऊंचाई आपको छूना हो, तो ज्ञान से प्रेम करना। यही ज्ञान आपको ऊपर उठाता है, व्यक्तित्व को उनकी गहराइयों में ले जाता है। और ये ज्ञान के प्रति प्रेम यानी तीसरी अभिव्यक्ति, तीसरा व्यक्तित्व, और वो व्यक्तित्व है बौद्धिक व्यक्तित्व। पहला शारीरिक व्यक्तित्व, दूसरा मानसिक व्यक्तित्व, फिजिकल पर्सनालिटी, मेंटल पर्सनालिटी, देन द थर्ड इज इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, कोग्निटिव पर्सनालिटी। आज का मॉडर्न एजुकेशन ये पर्सनालिटी को डेवलप करने में बड़ी भारी मदद करता है, लेकिन साथ में कॉम्प्लेक्स भी देता है। व्यक्ति जितना ज्यादा पढ़ा हुआ हो, जितना बड़ा उनका स्टेटस हो, उतनी ही उसमें नम्रता का भाव बढ़ना चाहिए। आज इसमें कमी दिखाई देती। आई एम मिस्टर सो एंड सो, यदि उनकी पदवी के बारे में बोला नहीं तो हवा निकल जाती। यदि उनको ठीक तरह से आदर नहीं दिया, हवाएं निकल जाती। ये इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट इतना भद्दा, इतना सामान्य नहीं होना चाहिए। गरिमापूर्ण बौद्धिक व्यक्तित्व हो, जिसे बहन जी ने बताया, डांस, म्यूजिक, लिटरेचर, ये आपके व्यक्तित्व के विकास को दिशा दे, आपके मन को समृद्ध कर, आपकी बुद्धि को ऊंचाइयों की ओर ले। लेकिन ये देखने में आता है कि व्यक्ति का शारीरिक व्यक्तित्व, उनकी फिजिकल पर्सनालिटी बड़ी अच्छी हो, उनकी मेंटल कंडीशन भी बहुत अच्छी हो, अपना स्टेटस, अपना एजुकेशन, एकेडमिकल अचीवमेंट्स, ये सब भी हो। ये तीनों के कारण समाज में जब आप रहते हो तो आपके पास अपना नाम है, आपके पास धन है, स्टेटस। फिर भी एक समय आता है कि वह समय पे हमें ये लगता है कि स्टिल समथिंग इज लैकिंग, अभी भी कुछ बाकी है। जब व्यक्ति को ये लगने लगे कि अब क्या करें, इसका मतलब उस व्यक्ति में छुपी हुई वह चतुर्थ पर्सनालिटी, जो चौथी पर्सनालिटी है, जिसको आध्यात्मिक पर्सनालिटी, आध्यात्मिक व्यक्तित्व, वो आध्यात्मिक व्यक्तित्व ये ढूंढ पाता है कि अब भी जीवन में सब ठीक नहीं। I feel
small and insignificant. मैं अभी कुछ पाना चाहता हूं, इसका मतलब व्यक्तित्व में पूर्णता की चाहना, वह परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने की चाहना अपने जीवन में सुख, शांति और सलामती के रूप में दिखाई दे। मुझे सुखी होना है, मात्र संपत्ति से ही नहीं, मात्र सत्ता से नहीं, मात्र मेरे पास आए हुए सभी व्यक्तियों से ही नहीं, या जब मिलता भी है फिर भी उनके ऊपर जाने की इच्छा। पर्सन वांट टू बी हैप्पी विथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मैं अपने आप से कितना संतुष्ट हूं, ये सफलता के लिए बहुत बड़ा मापदंड है। यह आध्यात्मिक व्यक्तित्व जो पूर्णता की शोध है। मैं सुखी होना चाहता हूं, मैं पूर्ण होना चाहता हूं, दूसरे के बूते पे नहीं, मैं अपने आप में। भगवत गीता ये विराट व्यक्तित्व की पहचान, मानसिक और बौद्धिक व्यक्तित्व को आगे लेते हुए भगवत गीता कर्मयोग इत्यादि की बातें करती। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो हि अकर्म। You may do it whatever is to be done at that given place and time. Do it properly. कर्म करने की कला विज्ञान सिखाती है, गीता सिखाती है, जो आपके व्यक्तित्व को और ऊंचा उठाए। कर्मयोग की भावना बहुत बड़ा विषय है। देखिए, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता भगवत गीता से। समभाव कैसे रखना है भगवत गीता सिखा। यानी अपने मन, अपनी बुद्धि को किस प्रकार से संतुलित करना भगवत गीता सिखा। यदि साइकोलॉजी की दृष्टि से देखें तो हमारे व्यक्तित्व में एक IQ है, दूसरा EQ है, इंटेलिजेंट क्वोशंट एंड इमोशनल क्वोशंट। आपकी बुद्धि का अंक और भावनाओं का। मनोविज्ञान ये कहता है, व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्व के विकास की गहराइयों में जाते हुए मनोविज्ञान ये समझाता है, a person who is mature, how he can be mature, who can be a mature person? जिस पर्सन में, जिस व्यक्ति में अपनी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी और अपनी इमोशनल पर्सनालिटी, बोथ ऑफ देम दे गो हैंड इन हैंड। आपकी भावनाएं और आपकी बुद्धि, यही तो लड़ाई चलती है दिन भर। भावनाएं कुछ कहती है, बुद्धि कुछ कहती है। समतुलित व्यक्ति यह है कि जिसकी भावनाओं की अभिव्यक्ति बुद्धि की प्राधान्यता से, और जिसकी बुद्धि की अभिव्यक्ति
भावना से सभर। ही इज ए मैच्योर पर्सन। भगवत गीता ऐसे मैच्योर पर्सन, परिपक्व व्यक्ति का व्यक्तित्व आपके सामने रखते हुए स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। ये व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट। क्यों? शास्त्र अपना आपा कौन है ये समझा। शास्त्र ये कहते हैं कि तुम खुद ही खुदा हो, आप ही संपूर्ण हो, आप ही वह आनंद का सोर्स हो, आप ही वह प्रेम की गरिमा हो। लेकिन होता क्या है? खबर नहीं खुद की रे भाई, भीख मांगे भटकी, जन्मा जब से तब से भिखारी, आदत मांगन की। मैं मांगता है कोई मुझे सुख दो, कोई प्रेम दो, कोई पूर्णता दो, कोई आनंद दो, कोई सलामती दो। शास्त्र वह विराट व्यक्तित्व का, भगवत गीता उस विराट व्यक्तित्व का हमें परिचय कर। इट इज नॉट द पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन भगवत गीता, इट इज अदर वे राउंड। भगवत गीता इंट्रोड्यूस यू to a developed personality, स्थित प्रज्ञा। जो डेवलप पर्सनालिटी, जिनका व्यक्तित्व कितना विशाल हो। मेरा तो ये मानना है कि जीवन में जो भी समस्याएं आती हो, उस समस्याओं का समाधान व्यक्ति मात्र व्यावहारिक तौर पे करने जाता है तो सभी समय नहीं मिलता। उनकी अपनी समस्याओं का समाधान आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देख पाए तो जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान छोटे छोटे पाए जाते, और जीवन की छोटी छोटी समस्याएं बड़ी कठिन हो जाती। और ऐसा व्यक्तित्व जो भगवत गीता बताती है, अकर्ता अभोक्ता, व्यक्ति मरने की चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि तुम अजर हो, तुम अमर हो। ये भारतीय तत्व ज्ञान का सबसे श्रेष्ठ शिखर, यानी आपके व्यक्तित्व को बड़ा करने की परिसीमा। भगवत गीता ये बताती है कि तुम व्यक्तित्व का विकास करके जो पाना चाहते हो वह आप ही तत्त्वम् असि। और व्यक्ति जब वो गहराइयों को, वो ऊंचाइयों को छूता है और उस ऊंचाई से अपने आप को देखता है तो उन्हें मालूम पड़ता है कि अहम ब्रह्मास्मि। ये व्यक्तित्व का सबसे बड़ा विकास है। और ऐसा विकसित व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से जब व्यवहार करता है ना, तो लोगों के मन में बहुत भाता है, बड़ा प्रिय लगता है वो व्यक्ति, जिसका IQ और EQ
ये दोनों से ऊपर उठ के जो SQ में है, स्पिरिचुअल पोर्शन, जिसका आध्यात्मिक अंक भगवत गीता, उपनिषद और जो भी शास्त्र, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, बात व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की ही। और ऐसा व्यक्तित्व जब व्यवहार कर तो सबको मीठा लगता। मूल्य की दृष्टि से यदि देखें तो भगवत गीता ये समझाती है कि अहिंसा, शांति, आर्जवम, प्रेम, दया, करुणा, relatively they are values, but in its absolute nature वो आपका स्वरूप है। दया आपका स्वरूप, प्रेम आपका स्वरूप है, आनंद आपका स्वरूप है। भगवत गीता व्यक्ति का व्यक्तित्व को वहां से उठा के उस गरिमापूर्ण स्थिति में प्रस्थापित करना चाहते। बाहर में ऐसे लोगों को देखो, शायद वो बोलते नहीं। मैं किसी को आज ही बता रहा था कि प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन, माइंड वेल, वो अपनी डायरी में लिख के गए कि यदि कोई पुनर्जन्म जैसा हो तो मुझे पुनर्जन्म भारत की भूमि पे मिले और बचपन से ही मैं भगवत गीता का अध्ययन कर पाऊं ताकि गीता की उस गरिमा को छू पाऊं। यह अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी ऑफिस में जो काम चलता था अपना घर में, तो झाड़ू वाला उनकी जो सफाई काम करता था वो पूछने आया कि साहब मुझे 15 दिन के लिए जाना है। साहब ने बोला कि क्या करें? साहब ने बोला कि क्या करें ये 15 दिन के लिए? वो बोले कि मैं साहब कोई दूसरे व्यक्ति को मेरी जगह पे सफाई पे रख दूं तो? प्रोफेसर आइंस्टाइन बोले बढ़िया है। बोले मैं ढूंढ के लाता हूं। थोड़ा दिन चले गए, ये किसी को ढूंढ के लाया नहीं और छुट्टी के लिए बोला नहीं। दिस इवोल्व्ड पर्सनालिटी आइंस्टाइन उनको पूछते हैं कि भैया वो तेरा वो क्या हुआ, जाना था तेरा वो आपके अपने रिश्तेदारों के पास? बोले हाँ जाना था, लेकिन कोई मेरी जगह काम करने वाला मिला नहीं। आइंस्टाइन ने बोला कि एक काम कर, तू मुझे सब काम बता दे, वो सब काम मैं करवा दूं तो तू जाएगा, तेरे को जाना तो चाहिए। वो भोला अर्जुन, रुजुत्वा सरल व्यक्तित्व, वो जो भी काम करता था वो आइंस्टाइन को चले गए। कुछ 5-7 दिन के बाद कोई मिलने आया। कोई व्यक्ति झाड़ू मार रहा था, उसने बोला कि ट्रिंग ट्रिंग आवाज किया। बोले प्रोफेसर साहब हैं? तो बोले वहां रूम पे अपनी ऑफिस में लेके गए और ऑफिस पे बिठाया, पानी दिया। बोला कि साहब 15 मिनट अभी और बिजी हैं, तो 15 मिनट के बाद मिल पाए। 15 मिनट के बाद आए और प्रोफेसर आइंस्टाइन अपनी और का डोर से आए और हाथ धोया हुआ हाथ को कपड़े से पोंछते हुए बोले कि यस सर। आप नहीं, मुझे तो आइंस्टाइन से मिलना है। बोला जी मैं आइंस्टाइन। बोले बाहर झाड़ू लगा रहे तो वो आप? बोले जी। क्या बात? You know what he told? He said it's very simple. I was doing the work of my cleaner.
द पर्सन हु इज क्लीनिंग, उनका काम। ये आध्यात्मिक व्यक्ति जब व्यवहार करता है तो व्यवहार बड़ा सरलता से करता है, न तो उनको अपने ज्ञान का भार लगता है, न तो उनकी अपनी भावनाएं उनको परेशान करती, क्योंकि उनकी अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई उसके व्यक्तित्व का निखार लाती। कृष्ण को देखो ना, वहां तो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति विकास की परिसीमा थी, लेकिन अर्जुन ने जैसे बताया रावल साहब ने, सेनयोर उभयोर मध्य, कृष्ण बोले जी साहब, ही इज अ ड्राइवर, अर्जुन के रथ को चलाने वाला सारथी, कहां स्थान, रथी के दोनों पांव के बीच। बट ही वॉज एंजॉइंग, वाई, बिकॉज वो जानता है मैं कैसा, मैं कौन। भगवत गीता व्यक्ति के व्यक्तित्व को जहां पे है वहां से उठा के, तमस में हो तो वहां से उठा के रजत में स्थापित करती है, रजस से उठा के सत्व में स्थापित करती है, और सत्व से उठा के निस्त्रय गुण में, वाह वाह, ये सबसे ऊपर वह आत्म स्थिति में स्थापित। इसलिए भगवत गीता अध्ययन, मुझे तो ये लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, छोटे बड़े, हाईली प्रोफेशनल, सबको ये व्यक्तित्व का, ये भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। और यदि ऐसे अध्ययन चलता था, और जिस प्रकार से ये प्रकल्प यहां शुरू किया, जो बात भगवत गीता वही बात दूसरी तरह से भागवत करता, वही बात उपनिषद कह रही, यही बात महाभारत के पात्रों से है। व्यक्तित्व के विकास की गाथाएं क्या क्या, पहले से तो अपने में ही इस व्यक्तित्व को पहचाना चाहिए। और इसीलिए भगवत गीता में अर्जुन के विभिन्न नाम भी रखे हैं। अर्जुन रुजुत्वा पार्थ पहा परमेश्वरः अर्थः यस्य जीवनस्य, जिसके जीवन का अंतिम ध्येय वह परमात्मा प्राप्त, यानी अपने व्यक्तित्व को जीवन के अंतिम ध्येय तक ऊपर उठाना, ये व्यक्तित्व विकास की गाथा। मुझे लगता है कि सब यूनिवर्सिटियों में, सब स्कूल में, सब हाई स्कूल में, सब कॉलेजेस में चलनी चाहिए। और यदि ये चलता रहा तो आज ये कोरोना काल में लोग अपने घर में बैठ के अपने आप के साथ बात करने का जो इतना बड़ा अवसर परमात्मा ने दिया था, लेकिन कई लोग पागल हो चुके, अपने आप के साथ बैठ नहीं पाते, इधर उधर भागने का ही सोचते। भगवत गीता आपको अपने साथ कैसे बिठाना वो सिखाती। भगवत गीता अपने आप में स्थापित करती, भगवत गीता व्यक्तित्व को विराट बनाती है। इनफैक्ट पूरी भगवत गीता व्यक्तित्व विकास की ही बात। मैं भगवत गीता की इस बात को यहाँ रखते हुए आप सबसे आनंदित हो रहा हूं
और ये पूरा प्रकल्प जो आज से शुरू हुआ, प्रकल्प को चलाने वाले, बड़ा अच्छा, मुझे अच्छा लगा कि आज भगवान जगन्नाथ ने रथ चलाना और जगतचर्या करने निकले हैं। आज से शुरू की हुई यह प्रवचन की श्रृंखलाएं जो संस्कृत भाषा और व्यक्तित्व विकास के इस विषय पे कई दिनों तक चलेगी, मैं अपना साधुवाद देता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं और ये पूरी श्रृंखला अच्छी तरह से संपन्न हो, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करता हूं और इस प्रकार के प्रकल्प बारंबार चलते रहें और समाज इससे लाभान्वित होता रहे। इस प्रकार की बात करते हुए यहां मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद। बहु बहु प्रसन्नता अस्माभिः प्रकटीक्रियते। पूज्य स्वामी जी, आपका अनुग्रह हम पर सदैव बना रहा है। आगे भी इस व्यक्तित्व विकास की यात्रा के माध्यम से आपकी कृपा हम पर बनी रहे। ऐसे शुभ भाव से आज आपने जो गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्रुता, ऐसे ग्रंथ शिरोमणि भगवत गीता की आपने गाथा सुनाई। व्यक्तित्व विकास आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। आइंस्टाइन का उदाहरण देके आपने सदैन्य डाउन टू अर्थ कैसे रहना चाहिए, ये आपने दृष्टांत भी दिया जो प्रेरणादायी है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, अगर शास्त्र कौन से है और कितने हैं कहा जाए तो एकम शास्त्रम, शास्त्र एक ही है जो देवकी पुत्र कृष्ण ने जो गाया है। एको देवः देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आपके चरण में हम नतिसति पूर्वक आपको साधुवाद प्रदान करते हैं और हम प्रणाम करते हैं। अंत में अपनी मातृभाषा में कहते हुए आज हम इस व्याख्यान माला का समापन करेंगे। आज के दिन की व्याख्यान माला को हम यहाँ विराम देंगे। उससे पहले प्यार ने न पहुंचे कोई आ जग नो सारथी, प्यार ने न पहुंचे कोई आ जग नो सारथी, समर्थ ने पण सारथी बनवू पड्યું તું प्यारથી। આ જગતમાં સમર્થમાં સમર્થ કયો હોય તો શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર છે। સમર્થને પણ સારથી બનવું પડ્યું તું પ્યારથી। તો પ્યારથી પ્રેમથી જે અર્જુનનો રથ ભગવાન કૃષ્ણએ ચલાવ્યો હતો એટલા જ પ્યારથી અને પ્રેમથી આપે અમારા વ્યક્તિત્વ વિકાસનો રથ ચલાવ્યો છે। એ માટે આદરણીય પરમ પૂજ્ય પ્રાત સ્મરણીય શ્રી મુદિત પદરાનંદજી મહારાજ આપના ચરણોમાં અમે કોટી કોટી પ્રણામ કરી અને પૂર્ણતા મંત્ર સાથે આપણે આજે આ વ્યાખ્યાન માળાનું પૂર્ણ વિરામ કરીએ છીએ। પૂર્ણતા મંત્ર એક સાથે આપણે કરીશું। ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાत् પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે। ओम शांति शांति शांति। पुनः पुनः फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए श्रोताओं को साधुवाद और पूज्य स्वामी जी के चरणों में हमारे प्रणाम, धन्यवाद और नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। जय सोमनाथ। नमो नमः। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। મિત્રો, ઉપર આપ મને જોઈ રહ્યા છો, સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી